नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए के बड़े जीएसटी घोटाले का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस खेल में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी कंपनी बनाकर अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। ये लोग अब तक करीब कई 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर चुके हैं। मोबाइल में मिले स्क्रीनशॉट से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 1 करोड़ 90 लाख रुपए हवाला के माध्यम से लिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह ने मंगलवार को एसपी देहात आदित्य बंसल के साथ मीडिया के समक्ष इस गुड वर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम थाना रतनपुरी बुढ़ाना की संयुक्त पुलिस की कार्यवाही में जीएसटी की फर्जी कंपनी के आधार पर फर्जी बिलिंग कर कई करोड़ के राजस्व की हानि पहुंचाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। मौके से तस्लीम निवासी भनवाड़ा, जुनैद निवासी भनवाड़ा, आस मोहम्मद निवासी खतौली, सेठी निवासी बुढ़ाना, आसिफ निवासी बुढ़ाना, मोइन निवासी बुढ़ाना, अजीम निवासी बुढ़ाना को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 5 आधार कार्ड बरामद हुए। एसएसपी ने बताया कि यह गिरोह 48 फर्जी जीएसटी कंपनियों के आधार पर अब तक करोड़ रुपए से ज्यादा फर्जी बिल तैयार कर चुके हैं। एसएसपी अभिषेक सिंह ने पूछताछ के आधार पर बताया कि यह गिरोह करीब 5 से 6 सालों से इस गोरख धंधे में लिप्त है। ये तमाम कंपनियां फर्जी आधार कार्ड पर तैयार की गई हैं। इस खेल में शामिल लोगों के गुरु दिल्ली और नोएडा में बैठे हुए हैं। आरोपी सेठी के मोबाइल से कुछ स्क्रीनशॉट हवाला से पैसे लेने के भी सबूत मिले हैं। दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 1 करोड़ 90 लाख रुपए हवाला के माध्यम से लेना पाया गया है, जबकि सेठी ने अभी तक इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं भरा है। वहीं अजीम ऑनलाइन गेमिंग का काम भी कर रहा है। अजीम गिरोह में सबसे पढ़ा लिखा हुआ है। बीटेक होने के कारण टेक्निकल काम वही करता है। पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने कंपनी के 2 जीएसटी नंबर और फर्जी खाते जोड़े गए हैं। जिन वाहन नंबर पर ये ई बिल में डालते थे उनके स्वामी को इसकी जानकारी नहीं होती थी। एसएसपी ने बताया कि जिस भी व्यापारी को फर्जी बिल की आवश्यकता होती थी, ये लोग उसे वहीं की कंपनी का बिल उपलब्ध करा देते थे। जिन लोगों की आईडी कार्ड फर्जी कंपनियों में लगाई गई है, उन्हें वो कुछ रकम देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। पुलिस टीम काफी दिनों से इस गिरोह की तलाश में थी। साक्ष्य जुटाने के बाद इस गिरोह पर कार्रवाई की गई। एसएसपी ने पुलिस टीम में शामिल साइबर थाने के इंचार्ज सुल्तान सिंह, सत्येंद्र सिंह, उप निरीक्षक गौरव चौहान, रतनपुरी थाना प्रभारी तेज सिंह यादव, बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा, उप निरीक्षक ललित कुमार, आयुष त्यागी, संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल अवधेश, कपिल कुमार, कांस्टेबल गजेंद्र, कांस्टेबल योगेश, विवेक कुमार और हेमंत कुमार को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है, वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों की ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई वहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है, उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है, उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं, उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले, वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली हैं, इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है, जो फर्जी है, और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं, परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर, पकड़ में किस तरह से आया सर ये, जिस तरह से? देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी, जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी।
तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। सर हवाला का जिक्र किया है जरा आपने। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फोन चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1,90,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। इसमें मास्टरमाइंड कौन था इसमें जो पूरा इसमें जो अभी पता चला, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है। सर पहले भी कोई इनमें जेल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।